और इनमें से एक साथ मेरे साथ हुई, जो कि हमारे यहाँ पे मेरे को खुद भी बोला गया है कि भाई स्टॉक मार्केट क्या है, गैम्बल है, ये जुआ है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की कुछ मिथ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे की हमारे इंडिया में क्या है, ओल्ड माइंडसेट और गलत मिथ के कारण हमारे इंडिया में बहुत सारी गलत धारणाएं भी है हमारे स्टॉक मार्केट को लेकर। जो सबसे पहले है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर आदमियों का खेल है। सिर्फ इन्वेस्टिंग कौन कर सकते हैं? अमीर आदमी, जिसके पास बहुत सारा पैसा है वही क्या कर सकता है, इनमें इन्वेस्ट कर सकता है। नंबर 2, जो कि सबसे ज्यादा गलतफहमी है लोगों के अंदर, कि शुरुआत करने के लिए हमें स्टॉक मार्केट को अगर शुरुआत करने के लिए बहुत सारा पैसा की जरूरत है। भाई SIP हमारे अब 500 रुपये मंथली भी स्टार्ट हो सकती है। आपको ये नहीं पता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितना है। 5 साल का वेट करो, उसके बाद देखो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का खेल। ठीक है, बहुत सारे 2.5 से 3 साल एवरेज है। 70 to 80% का मैंने म्यूचुअल फंड का अभी डिटेल्स देखी थी। 70-80% क्या कर जाते हैं, 5 साल से पहले ही गिव अप कर देते हैं म्यूचुअल फंड। जो 20 से 30% रहते हैं उनको कंपाउंड का फायदा मिलता है। नंबर 3, और बहुत सारे लोगों की क्या धारणाएं रहती है कि हम मार्केट को अब सही टाइम पे पकड़ेंगे। मतलब क्या रही, पीछे से एक बस आई, ठीक है, बस आई, उस बस में नहीं बैठ रहा हूँ, बट क्या कर रहा है, जब पीछे दूसरी बस की वेट कर रहा हूँ कि भाई दूसरी बस खाली आएगी, दूसरी बस भी अगर फुल भरी हुई आई फिर कहेगा कि तीसरी बस का इंतजार करेगा। मतलब एक बस में बैठेगा नहीं, कहीं पे ये नहीं करके एडजस्ट नहीं करेगा, उसके बारे में पढ़ाई नहीं करेगा, बट ये है कि बस कोई खाली बस आए। भाई ऐसे में तो कोई है नहीं, कोई खाली तो आएगा नहीं, उसके पास कुछ ना कुछ तो भरा होगा। तो ये भी हमारे लोगों की गलत धारणा है। और नंबर 4, कि हम मल्टीबैगर स्टॉक्स खरीदेंगे। मतलब क्या करेंगे, जैसे पेनी स्टॉक वगैरह सारा पैसा पेनी स्टॉक में लगा देंगे, मल्टीबैगर स्टॉक अगर ये यहाँ चला गया तो क्या होगा, अच्छा खासा रिटर्न हमें मिल जाएगा। बट ये भी बहुत सारी गलत धारणा है। क्या मल्टीबैगर का मतलब, कभी कभी हम क्या कर देते हैं, पोर्टफोलियो किलर भी ढूंढ लेते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो को क्या कर देता है, पूरा सा डिस्ट्रॉय कर देता है। नंबर 5, हमारे क्या करना चाहिए, एक ही सेक्टर पसंद है, जैसे हम IT सेक्टर पसंद है, हम सारा पैसा क्या करेंगे, IT सेक्टर में लगाएंगे। अगर हमें डिफेंस सेक्टर पसंद है तो हम सारा डिफेंस सेक्टर में लगाएंगे। ये भी हमारे इंडिया में गलत है कि भाई एक ही जगह पे सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, अपने पैसों को डाइवर्स करना चाहिए। कुछ म्यूचुअल फंड में लगा दो, कुछ SIP कर दो, ठीक है, कुछ हम स्टॉक्स में लगा दो, कुछ हम डिफेंस में लगा दो, कुछ IT सेक्टर में लगा दो। मल्टी जगह हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। और इनमें से एक साथ मेरे साथ हुई, जो कि हमारे यहाँ पे मेरे को खुद भी बोला गया है कि भाई स्टॉक मार्केट क्या है, गैम्बल है, ये जुआ है। क्योंकि भाई लोगों को हमें प्रॉपरली नॉलेज नहीं होती है, तो इसको क्या कहते हैं, जुआ कह देते हैं। भाई जुआ तो वो हो गया है, जैसे कि मैं एग्जाम देने गया, भाई मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी, बस मैं सोच रहा हूँ स्कूल में आए मैं पेपर में कुछ भी लिख दूं और पास हो जाऊं, ऐसा तो हो नहीं पाने का। भाई जब मैं उसकी पूरी प्रिपरेशन करूंगा, मैं अच्छे से तैयारी करूंगा, तब जाके मैं कहीं थोड़ा बहुत अपने बेटर दे सकता हूँ अपना रिजल्ट। नहीं कि भाई मैं पेपर देने गया हूँ, मेरे को आता तो कुछ नहीं है, पेपर देने जा रहा हूँ और बहुत सारे से टिप लेना। मेरे हिसाब से तो भाई ये सबसे गलत धारणाएं हैं, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ कि भाई गेम्बल है स्टॉक मार्केट। मेरे हिसाब से तो एक स्टॉक मार्केट एक अच्छा बिजनेस है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे कहीं और नहीं नजर आती। मेरे हिसाब से गेम्बल तो वो चीज हुई जिस चीज का आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिस चीज की आपके नॉलेज है, जिसके बारे में आपको जानकारी हो, आपको कभी भी जुआ नहीं हो सकता है या गेम्बल नहीं हो सकता है। वो हमेशा क्या होता है, आपके एक बिजनेस, ठीक है। जैसे कि आप कुछ सब्जी बो रहे हो, उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज, इस टाइम पे मुझे इसमें पानी डालना है, इस टाइम में मुझे इसकी सिंचाई करनी है, इस टाइम में पौधा बड़ा होगा तो इसकी केयरिंग कैसे करनी है, तब तो आपको उसकी जानकारी है, तब तो अच्छा से फल देगा, बाद में रिवॉर्ड देगा आपको। बट आपको जब उसकी नॉलेज ही नहीं होगा, प्रॉपर टाइम पे पानी नहीं डाल दे रहे हो, उसकी सिंचाई नहीं कर रहे हो, पेड़ क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट भी वही कि भाई अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है, आपके पास यार नॉलेज भी है, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए अच्छा है। बट आपके पास नॉलेज नहीं है, दूसरों के टिप पे जा रहे हो कि भाई किसी के मैंने देख लिया कि आम का बगीचा लगा रखा है, ठीक है, कि उसको तो प्रॉपर नॉलेज है जिसके पास आम का बगीचा है। अगर आप खुद भी आम का बिजनेस करना चाह रहे हो, आपके पास उसकी पहले नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो जो है कि आपके पास, जिसके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप उसकी चीज की नॉलेज है तो आपके लिए एक बिजनेस है। आप लोग इस वीडियो से कितना सहमत है, कमेंट करके जरूर बताएं।